नगरी में लोग बाग तो अभी कुछ दिन पहले एक हमारे भक्त की मृत्यु अमेरिका में हो गई थी, तो जब उनकी वसीयत पड़ी गई मृत्यु के बाद, हम चूंकि उज्जैन के वासी हैं इसलिए हमको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भगवान महाकाल तो हमारे पास ही है। परंतु मैंने जब उन्होंने मुझे फोन किया कि स्वामी जी आज जो है फादर की डेथ हो गई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हान लाभ जीवन मरण अस यप्यस विधिहात। भैया ये 6 चीज जो है भगवान के हाथ में है, इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि भगवान ने जो बात कही है वो सबसे पहले क्या कही कि हानि लाभ, माने हानि लाभ, और जीवन मरण माने जीवन की हानि। देखो भगवान कितने दयालु हैं और भगवान कितने सरल हैं कि व्यक्ति को उन्होंने सबसे पहले सावधान किया, सबसे पहले संकेत दिया कि देखो जीवन मरण तो बाद की बात है, हानि लाभ जीवन मरण। तो जब उनकी वसीयत खुली तो उनकी वसीयत में ये लिखा था कि मेरी आदि अस्थियों का जो विसर्जन है वो काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में किया जाए और मेरी आदि अस्थियों का विसर्जन भगवान महाकाल की नगरी में किया जाए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। क्योंकि ये वो नगरी है जिसमें एक क्षण भी व्यक्ति बिना भगवान की आज्ञा के व्यतीत नहीं कर सकता। और देखो उनकी कृपा कि उसी महाकाल की नगरी में बैठकर हम लोग भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। परंतु ये कथा का जो श्रवण है यह जीवन में कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का अच्छा समय होता है तो उसका हर क्षण सुधरने लगता है। आप लोग भी कहते होंगे कि देखो अब हमारा अच्छा समय आ गया, तो जिस व्यक्ति के जीवन का एक क्षण सुधर जाए, एक क्षण, उसका पूरा दिन सुधर जाता है। और जब दिन सुधर जाए तो उसका सप्ताह सुधर जाता है। थोड़ा इस बात को ध्यान देना। और जब सप्ताह सुधर जाता है तो फिर पक्ष सुधर जाता है, और पक्ष सुधर जाता है तो फिर मास सुधर जाता है, और जब मास सुधर जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन का वर्ष सुधर जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में उसका वर्ष सुधर जाए तो भैया फिर उसका जीवन सुधर जाता है। प्रेम से कहो जय जय राधे। जय जय श्री। तो सबसे पहले मैं इस व्यास गादी से इस कथा के आयोजक मंडल भाई जय सिंह दरबार मित्र मंडली और उनके सभी मित्र, यत्किंचित इस शहर के सभी नागरिक जिनका भी इस भागवत कथा को कराने में तन से, मन से, धन से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग रहा हो, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक बार
मैं आप सभी लोगों से कहता हूं और इस व्यासपीठ से भी गुजारिश करता हूं कि उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे और आप सभी लोग तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमने भारत ने सदैव देना ही सीखा है, कभी किसी से लेना नहीं सीखा। तो हम अपने आशीर्वाद से आयोजक मंडल को ऐसा पुष्ट करें कि ये भागवत की जो गंगा आज चालू हुई है, ये मां गंगा की तरह सतत बहती रहे। देखो, तालियां बजाने से 3 लाभ हैं। पहले ताली के लाभ सुन लो। देखो, ताली है ब्रह्मनाद। परमात्मा से अगर हमको कोई चीज जोड़ती है तो वो है ताली। और इस कलिकाल में, ये तो खैर सभी जानते हैं कि ये कलयुग है, और कलयुग का कौन सा चरण है भैया? ये प्रथम चरण है। तो कलिकाल में भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि पाप ही पाप की वर्षा हो रही है, भगवान ने कहा कि पुण्य और पाप दोनों की वर्षा होगी। तो जब भगवान पुण्य और पाप दोनों की वर्षा कर रहे हैं और हम ताली बजाएंगे तो पाप तो उड़ जाएगा। जैसे कोई जानवर बैठा हो तो हम ताली बजा के भगा देते हैं कि नहीं? उड़ जाता है कि नहीं? तो दूसरा लाभ यह है कि हमारे साथ गोविंद का साक्षात संबंध हो जाता है। और तीसरा लाभ और है ताली बजाने का। भैया, तीसरा लाभ क्या है ताली बजाने का, वो भी सुन लो। ताली बजाने का तीसरा लाभ है कि ताली में हमारे ये 5 उंगलियों में ये हमारे पर्वत हैं, और इन सब 5 इस हाथ के और 5 इस हाथ के पर्वतों में जब घर्षण होता है तो हमारे शरीर के सारे जितने भी पॉइंट हैं वो दब जाते हैं, तो शरीर को निरोगता भी मिलती है। इसलिए ताली बजाने में कभी हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि भैया आज पहला दिन है। और पहला दिन क्या होता है? जब घर में हमारे कोई व्यक्ति आता है तो क्या कहते हैं कि आपका नाम क्या है? पूछते हैं कि नहीं? हैं? तो सबसे पहला दिन होता है परिचय का। जब कोई भी घर में आता है तो खट से दरवाजे पे जब घंटी बजती है और कोई भी दरवाजा खोलेगा तो कहेगा, कहां से आई? क्या नाम है भैया आपका? तो आज भागवत के महात्मा और भागवत के परिचय का ही दिन है, और भगवान से भी आपके परिचय का दिन है। क्योंकि इस भागवत कथा के महात्म्य में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस भागवत में लिखा है कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत की कथा में जाने का संकल्प कि हमको भागवत कथा में जाना है, भागवत की कथा श्रवण करना है, इतने मात्र से भगवान हमारे हृदय में विराजित हो जाते हैं। क्योंकि भागवत की कथा कराना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा भैया भागवत में लिखा है। देखो, एक बात और सुन लो, मैंने इस देश में भी कथा कही, इस देश में मैंने कई जगह कथा कही, और इस देश से बाहर भी मैंने कई जगह कथा कही है।
इंग्लैंड में कही, दक्षिण अफ्रीका कही, मॉरिशस कही, कई कंट्री गया हूं मैं, दुबई कही, परंतु ये कथा है भगवान महाकाल की नगरी की। और भगवान महाकाल जो है वही इस कथा के प्रथम वक्ता है और वही इस कथा के प्रथम श्रोता है। तो इस भागवत कथा में जब हम विदेशों में कथा करते हैं तो देखो, बेचारे हैं तो आपके ही भाई बंद, उनको विशुद्ध कथा समझ में कम आती है, तो थोड़ा कहानी, किस्से, चुटकुलों का भी सहारा लेना पड़ता है। परंतु इस कथा के जो श्रोता हैं वो भगवान महाकाल हैं, तो मैं बिल्कुल भागवत की कथा कहूंगा। एक एक अक्षर जो मैं कहूंगा वो भागवत का ही कहूंगा। भागवत के बाहर का मैं आप लोगों को कोई भी एक अक्षर नहीं सुनाऊंगा। जो भागवत में लिखा है, जो भागवत जी की आज्ञा है, तो भागवत जी की आज्ञा है कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। ये कैसी कथा है भैया कि इस कथा में जाके बैठ जाओ बस, और इस कथा में बैठने मात्र से गोविंद से साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के पुरुषार्थ से तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, और कृपा से मिलता है इनका प्रदाता। माया से व्यक्ति, पुरुषार्थ से माया कमा सकता है, धन कमा सकता है, परंतु मायाधिपति को नहीं। मायाधिपति तो जब उसकी अनन्य कृपा होती है तभी प्राप्त होते हैं। जब अयोध्या जी में भगवान राम को राजगद्दी मिली और जब राजगद्दी मिली तो भगवान के दरबार में पहुंचे हैं सौनक ऋषि। भगवान ने सौनक ऋषियों को आसन दिया, प्रणाम किया, बिठाया, और भगवान कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। निमिष दंड भर एक उबारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। बड़े भाग, भगवान ने कहा है ये बात कि जिनके जीवन के बड़े भाग्य हैं, जिनके जीवन में परमात्मा की अति कृपा है, वही इस सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं। बड़े भाग पाए वो सत्संगा। और इसका फल क्या है? इसका फल है भैया कि बिना ही प्रयास, माने बिना ही प्रयास होए भवभंगा, माने बिना प्रयास के ही भवसागर से पार। निमिष दंड भर एकहु बारा। निमिष कहते हैं भैया, निमिष कहते हैं, निमिष कहते हैं पलक झपकने मात्र को। और कितना सत्संग मिल जाए जीवन में तो मुक्ति है। देखो कितनी बढ़िया बात भगवान ने कही कि निमिष दंड भर। निमिष कहते हैं पलक झपकने मात्र को। तो निमिष दंड भर
एक हुवारा, माने पलक झपकने तक का सत्संग यदि हमको जीवन में एक बार मिल जाए। और भगवान क्या कहते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा। भैया संतों का संग, संतों का सानिध्य संसार में बड़ा दुर्लभ है। यदि आपको उज्जैन से बंबई तक जाना हो तो देखो ट्रेन का रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, फिर ट्रेन में बैठना पड़ेगा और पूरी रात यात्रा करनी पड़ेगी, तब आप भैया बंबई पहुंचोगे। और देश से विदेश जाना हो तो फिर वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और 10-20 हजार रुपए टिकट में भी खर्च करने पड़ेंगे। और भैया उज्जैन में ही जाना हो तो यहां से गोपाल मंदिर, तब भी कम से कम 10 रुपए तो टेम्पो में खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं। भगवान ने कितनी सुंदर बात बताई कि बिनहि प्रयास होए भवभंगा। और भैया इस भवसागर को पार करना हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को पूर्ण करना हो तो क्या है, कौड़ी छदाम खर्च करने की जरूरत नहीं है। जाके सत्संग में बैठ जाओ और भवसागर से पार। बस आवश्यकता तो इस बात की है कि जीवन में भवसागर पार करने के लिए एक मार्गदर्शक मिल जाए। मिला दे ऐसा कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो कुपंथ से पंथ की ओर ले जाए, जो भोग से विरक्ति की ओर ले जाए और जो संसार से परमात्मा के चरणों की ओर ले जाए। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है, मिला दे ऐसा कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसी भूमि पर हमको जन्म मिला। सुंदर सुंदर खाने के लिए हमको भगवान ने फल दिए, अनाज दिया, पूजा के लिए फूल प्रदान किए, पीने के लिए दूध दिया। भगवान ने कितनी कृपा की। तो ये कोई साधारण बात नहीं। जब लंका कांड में विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो विभीषण जी एकदम नाचने लगते हैं। विभीषण जी कहते हैं, बड़े जोर जोर से नाच रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण जी क्या हुआ? तो विभीषण जी कहते हैं, भगवत कृपा हो गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि बोलो कैसे? तो कहने लगे कि अब आप जो मिल गए, भक्त मिल गए, तो भगवान तो अब दूर नहीं है। और विभीषण क्या कहते हैं कि अब मोय भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाग भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान जी अब तो मुझे विश्वास हो गया है, अब आपके दर्शन हो गए तो गोविंद के दर्शन तो हो ही जाना है। और भगवान क्या कहते हैं देखो,
उदो मोए संत सदा अति प्यारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। उदो मोए संत सदा अति प्यारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। उदो मोए संत सदा अति प्यारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं संतों के पीछे जाऊं। 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 संत चरण रज शीश धराऊं। संत चरण रज शीश धराऊं। जहाँ जहाँ संत पधारे। जहाँ जहाँ संत पधारे। उदो मोए संत सदा अति प्यारे। उधो मोए संत सदा अति प्यारे। उधो मोए संत सदा अति प्यारे। भगवान क्या कह रहे हैं? देखो संतों की कितनी बड़ी महिमा भगवान ने बताई है कि उधो मोए संत सदा अति प्यारे। और देखो मैं एक बात और बता दूं आपको। वैसे संत जीवन में एक मर्यादा है और एक परंपरा भी है। क्या? कि मेरा जन्म भी ब्रज का है। तो हमारे ब्रज में एक बड़ा सुंदर गीत आता है संतों के लिए। जब हमारे घर में लगुन आती है ना, आप लोग भी गाते होंगे कि रघुनंदन फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे। लगुन आई हरे हरे। लगुन आई हरे हरे। लगुन आई मोरे अंगना।